दूर जा रही है अम्मी। 15 बरस से जिस रिश्ते को एक नाजुक पौधे की तरह संभाल के रखा, वो साजिश की तेज हवा का मुकाबला नहीं कर सका। अब लोग घर जाइए। तुम भी हमारे साथ चलो। तुम यहाँ क्या करोगे? तुम चलो। अम्मी मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहना है। इबादत, रहने दे बेटा। अगर ये अपने साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है तो इसे रहने दे। और हेबू बेटा, मेरी बात याद रखना, आंधी अगर तेज हो तो सर झुका लेना चाहिए ताकि वो ऊपर से गुजर जाए, मगर हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं। अल्लाह तुम्हें सुकून और हिम्मत दे। कोई तुम्हारे साथ हो ना हो, मैं और अम्मी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। क्या हुआ? तू उधर क्या देख रही है? अम्मी, मुझे लगता है जैसे मैंने उसे देखा। किसे देखा? जिसका नाम सुनकर भी मेरी रूह कांप जाती है। किसकी बात कर रही है तू? कौन है वहाँ? गजल। खुदा के वास्ते चुप रहे। उस इब्लिस का नाम भी मत ले तू। देख बेटा, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। अब तुझे उसकी शक्ल भी दिखाई देने लग गई है। क्या हो गया है तुझे? वो हमारा गुजरा हुआ कल है, उसे गुजरा हुआ कल ही रहने दे। आज की परेशानियों को कैसे हल करना है तू उसके बारे में सोच। लेकिन अम्मी, मैंने उसकी आहट। गलतफहमी है तेरी। सुन मेरी बात, न वो है और ना ही उसकी आहट हमारे आसपास है। बेटा, आज का दिन बहुत भारी गुजरा है ना, शायद इसीलिए तेरे जहन में ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। इधर देख मेरी तरफ, उधर ध्यान मत दे। अल्लाह हम पर रहम करे। अरे वो कमबख्त तो 22 साल पहले मर खप चुकी है। कशफ मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है? कॉल उठाओ कशफ। हेलो हेलो कशफ। अरे यार, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? जब मैं फोन नहीं उठा रही तो उसका मतलब ये है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सिंपल। मैं जानता हूँ मिस ऑर्थो, इसीलिए तो तुम्हें मैं बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम पता नहीं मेरी फैमिली के बारे में क्या सोच रही होगी। अरे मुझे कौन सा घर बसाना है तुम्हारे साथ जो मैं तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली के बारे में सोचूंगी? अगर हाँ जनरली पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा। मतलब तुम खुद सोचो, एक बीवी के होते हुए किसी और से शादी करना बहुत गलत काम है यार। गलत है, बेशक गलत है, मैं जानता हूँ, और मुझे भी उतना ही बुरा लगा जितना तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि हम बैठेंगे और इस बारे में बात करेंगे। शट अप यार सूफी, जो हुआ वो बहुत अजीब था। और तुम खुद सोचो, तुम्हारी भाभी के दिल पे क्या बीत रही होगी। मुझे तो सोच सोच के परेशानी हो रही है। कशफ, मेरी बात समझने की कोशिश। व्हाट कशफ? लिसन, मैंने तुम्हें बता दिया मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में क्या सोचती हूँ। अब दोबारा मुझे कॉल मत करना प्लीज। कशफ कशफ, क्योंकि मेरे साथ जो होगा उसे देखने के लिए तुम तो आसपास होगी नहीं, तो अपना ये ड्रामा बंद करो। और एक बात और इबादत, अगर मन्नत के खिलाफ एक शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हम दोनों के बीच तुम नहीं आ सकती। आज मुझे और सुभान को कोई नहीं रोक सकता। आज हम दोनों एक होकर ही रहेंगे। मेरे जीते जी तो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा मन्नत। सुभान मेरा शौहर है और मेरे रहते हुए मेरे शौहर पे कोई दूसरी औरत अपना हक नहीं जता सकती है। सुभान की दूसरी शादी नहीं हो सकती। क्योंकि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी करना जुर्म है। ये हमारे देश का कानून कहता है।
और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ कानूनी किताब तुम्हारे मुंह पर मार सकती हूँ। पर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो मेरी कानून की मालूमात। जब कोर्ट में एक से ज्यादा निकाह के खिलाफ PIL फाइल कर रही थी तो तुम तो वही खड़ी थी ना। ठीक है, अगर इस देश का कानून इजाजत नहीं देता दो शादियों की तो ठीक है, लेकिन देयर इज मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसके मुताबिक हमारे मजहब से जुड़ा कोई भी शख्स एक से ज्यादा निकाह कर सकता है। राय की बात तक। वाह सुभान वाह, अफसोस कि तुम भी उन्हीं मर्दों में से निकले जो अपनी अय्याशी के लिए, अपनी मनमानी के लिए मजहब का सहारा लेते हैं। दलील तो बहुत खूब की है तुमने, पर मेरी भी बात सुन लो। तुम्हारा यह दूसरा निकाह गैर कानूनी है। इसकी इजाजत हमारा मजहब भी नहीं देता। ये बेकार की बातें बंद करो इबादत और निकल जाओ यहाँ से। क्यों निकलूं यहाँ से? एक मक्कार और एक धोखेबाज लड़की मुझसे मेरा शौहर छीनने की कोशिश कर रही है और मैं यहाँ से चली जाऊं? इतनी बुज़दिल नहीं हूं मैं। तुम दोनों का निकाह गैर कानूनी है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो काजी साहब से पूछ लो। क्यों काजी साहब, एक ही माँ की कोख से जन्म ली हुई एक ही आदमी की बीवियां बन सकती है, वो भी तलाक के बगैर?